अब देखो ग्रुप ऑक्सीडेशन क्या होता है, ग्रुप 1 देखा जाए, ठीक है। ग्रुप 1 का मतलब होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 आपने पढ़ा होगा ना, हेलिना करब से फरियाद बेमक्का सरफरा, तो वो ग्रुप 1 होता है, ठीक है। ऐसे ग्रुप 2 भी है, ग्रुप 3 भी है, ठीक है। ऑयल हेलोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो -1 में चला जाएगा। H2O इक्वल टू 0, En इक्वल टू 0, NH3 इक्वल टू 0, H इक्वल टू +1। +1 का मतलब होता है ग्रुप 1 की बात की जा रही है। O इक्वल टू -2, ठीक है। ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लिगेंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इन 0, ठीक है। ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है CuNH3 2+, तो x + 4 × 0 इक्वल टू 2, तो x + 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 - 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसी को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट MnCl2 4-, तो x + 6 - 1 इक्वल टू -4, तो x - 6 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 + 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ऐसे आप इसको और निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो और निकाल कर आइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैलेट लिगेंड क्या होता है, En इक्वल टू EDTA4, फाइंड IUPAC नेम, ठीक है। K इक्वल टू +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो K4FeCN6, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर का हो जाएगा 4 × 1 + 2 + -1 इक्वल टू 6। तो पोटाशियम हेक्सा, देखो पोटाशियम ऐसी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो पोटाशियम किस में आता है, ग्रुप कौन से वाले में आता है, ग्रुप 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, किस में आता है, तो 1 2 है लीना करब से फरियाद, तो इसमें K आ रहा है, तो +1 कर देंगे तो 4 + 1, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा। x की वैल्यू ऐसे लिख देंगे 2 + -1, तो इस -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 आ जाएगा। तो देखो 4 - 6 इक्वल टू -x, तो +2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। वैलेंस बैंड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल जो होते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट बाउंड बनाता है, इन विच द 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर करते हैं बिटवीन द बाउंडिंग इज कॉल्ड वैलेंस बाउंड थ्योरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। इसी को ही जैसे क्लास 9 में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे ना जिन्होंने एटम्स के ऊपर डिस्कवरी की थी, लेकिन आगे वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे, तो दूसरे साइंटिस्ट आए थे। ऐसे ही वैलेंस बैंड थ्योरी ने जो थ्योरी दिए थे, वो कुछ थ्योरी उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे, तो उनको और डीपली बताने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए थे, जिसका नाम है क्राइस्टियल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इट मीन्स दैट ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दैट कंसिडर्स हाउ द एनर्जीज ऑफ द d ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल्स का आयंस आर द अफेक्टेड बाय द लिगेंड्स, उसी को क्राइस्टियल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही साइंटिस्ट थे, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अब आता है आयोमर्जियम क्या होता है। इट मीन्स दैट सम आयोमर्स होता है ना, उसकी बात की जा रही है। इट मीन्स दैट सेम
मॉलिकुलर फार्मूला जो होता है डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला आर सेड टू बी द आयोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर आयोमर्स ये सारे होते हैं, आयोनाइजेशन होता है, हाइड्राइड होता है, को कोऑर्डिनेट होता है, लीकेज होता है, और ये सारे इसके एग्जाम टाइप्स है। ठीक है, याद कर लेना, ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।